नहीं कल होगा। हटा दो भाई। पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरी बहन से बोल रहा है कि अगर ये बोला, उसने बोला तुम मेरे को ऐसे क्यों परेशान क्यों, अगर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तो उसने ये बोला मैं तो ऐसे ही परेशान करूंगा, तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ। मैंने एफआईआर की थी उसके खिलाफ, कुछ सुनवाई नहीं हुई 2 दिन तक। मतलब एक बार पुलिस आई 6 दिन में, कुछ सुनवाई नहीं हुई। एक बार पकड़ ले गई ओनली, 1 घंटे में छुट के आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, पैसे दे दिए, कुछ भी दे दिए। ये वो बिलखता परिवार है जिसने अपनी 19 साल की प्रिया को खो दिया था। प्रिया एक होनहार लड़की थी, उसे डॉक्टर बनना था, उसके सपनों को उसे उड़ान देना था। लेकिन उसे कहाँ पता था कि इतने कम दिनों में ही उसकी जिंदगी उससे छीन ली जाएगी। आखिर प्रिया के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से उसने खुद से ही मौत को गले लगा लिया था। आइए आपको सुनवाते हैं यूपी के इटावा में आखिर प्रिया की क्या थी कहानी, क्यों वो इतनी बेबस हुई कि इतनी अच्छी खासी जिंदगी छोड़कर उस मौत को गले लगाना सरल समझा। इटावा के ऊसराहर इलाके में कदमपुर गांव था। इसी गांव की बीएससी की स्टूडेंट 19 साल की प्रिया तिवारी थी। 24 अप्रैल को नाजुक हालत में प्रिया को सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी में उपचार के लिए लाया गया था। बता दें कि प्रिया ने कुछ ऐसी चीजें खाई थी जिसके बाद से उसकी हालत गंभीर हो गई थी। डॉक्टरों की टीम लगातार उसकी कोशिश कर रही थी कि उसकी जान को बचा लिया जाए, लेकिन छात्रा को बचाया नहीं जा सका। शुक्रवार यानी 2 मई 10:15 बजे उसकी मौत हो गई थी। जैसे ही मौत की खबर मिली, परिवार ने तुरंत पोस्टमार्टम करने को लेकर हंगामा शुरू कर दिया। इसके बाद प्रिया तिवारी की मौत को लेकर जो जानकारी सामने आई, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उसको एक रिजवान नाम का लड़का है, वो बहुत ज्यादा परेशान कर रखा था पहले से। उससे नंबर वगैरह मांगा था, नंबर वगैरह ना मांगा था उसने। मेरे सिस्टम में ये बोला चप्पल मार देंगे, वो नहीं माना। उसने फिर भी इंस्टाग्राम वगैरह पे मैसेज करना चालू किया, गंदे गंदे मैसेज। और हाँ, आते जाते छेड़ने लगा। और दूसरी बात, उसकी आईडी घर वाली हमारे फोन में चलती है, तो उसने मेरे को सब बात बताई है। मेरी स्क्रीन को मतलब मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाई है, तो और दूसरे उसे ब्लॉक कर दिया था। फिर उसने दूसरी आईडी से मैसेज किया। दूसरी आईडी से मैसेज करने के बाद मैंने उनकी माताजी को शिकायत की। उनकी माताजी ने ये बोला मेरी माताजी से कि मैं तो उसकी शादी नहीं कर रही हूँ, मैं तो उसकी मतलब वो शादी नहीं कर रहा है, मैं तो उसकी शादी करा दूँ। मेरी मम्मी ने ये बोला था कि शादी करवा दो या ना करवा दो, उससे मतलब नहीं है, मगर थोड़ा देख लो। हैं, फिर मैंने उससे कॉल पे बात की, दबाव बनाया। हाँ। और उनकी माताजी ने कुछ बोला नहीं, इसी बात का मेरी सिस्टर पे उसने दबाव बनाया। और हाँ, नहीं किया तब जब उसने ऐसा किया नहीं, मेरे को बताया, तो मैं घर पे पहुंचा, मेरे पिताजी घर पे पहुंचे। मैंने उनके घर पे शिकायत की। वो हमें खुद मारने लगे, फोन पे धमकी देने लगे। उस बात की हमारे पास रिकॉर्डिंग है, सब कुछ है। अगर आप चाहो तो सुना सकते हैं। पास रिकॉर्डिंग भी है। वो मेरी बहन से बोल रहा है कि अगर ये बोला, उसने बोला तुम मेरे को ऐसे क्यों परेशान क्यों, अगर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, तो उसने ये बोला मैं तो ऐसे ही परेशान करूंगा, तुम जहाँ जाना चाहो चले जाओ। मैंने एफआईआर की थी उसके खिलाफ, कुछ सुनवाई नहीं हुई 2 दिन तक। मतलब एक बार पुलिस आई 6 दिन में, कुछ सुनवाई नहीं हुई। एक बार पकड़ ले गई ओनली, 1 घंटे में छुट के आ गया, पता नहीं कैसे आ गया, पैसे दे दिए, कुछ भी दे दिए। वो भी मेमदन है और ऐसो है, वो भी मेमदन है। उनका पता नहीं क्या हो गया, वो जातिवाद कर रहे हैं, ऐसो साहब हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। वो आप लोग मीडिया के जरिए एक चीज बताओ, हाँ जी, आपके घर के सामने रहता है वो, हाँ, जस्ट बगल तो में हमारे। क्या वो शादी करने के दबाव बना रहा था, इस वजह से आपकी बहन ने? हाँ, ऐसा ही कुछ था, इसीलिए तो वो उसने मुझे दिल्ली से यहाँ बुलाया था। इसलिए बुलाया था क्योंकि भैया तुम यहाँ आओ। हमारी बहन बीएससी सेकेंड ईयर कर रही थी, इंटर कर ली थी, डॉक्टरी की तैयारी कर रही थी, वो बीएससी कर रही थी इस टाइम। और फिर यही हो गया, देख लो आप लोग। मतलब उसके जो खाया और कब उसकी डेथ हुई है? मुझे हाँ, 26 तारीख को नाइट में खाया, और आज उसकी डेट हो, आज 2 तारीख है ना, आज उसकी डेट हो गई। आप लोग कैसे? उसके मुंह से सर जाग आ रहा था। दरअसल प्रिया के भाई ने आरोप लगाया कि रिजवान नाम के लड़के ने प्रिया का जीना हराम कर रखा था। वो लगातार प्रिया के पीछे पड़ा हुआ था। प्रिया के भाई की माने तो रिजवान
छेड़खानी से लेकर गंदे गंदे मैसेज करता था। लड़की ने कई बार अपने साथ हो रहे गलत चीजों को लेकर अपने भाई और अपनी मां को बताया था, जिसमें कहा था कि उसके साथ रिजवान छेड़खानी, गंदे गंदे मैसेज, ये सब उसे किया करता था। उससे वो परेशान थी। कई बार उसने आवाज उठाई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद थक हार कर इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। की लड़की किस क्लास में पढ़ रही थी? सर बीएससी में थी, दूसरी साल थी बीएससी में। एमएस इंटर कॉलेज MS जो है इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज इसी में पढ़ रही थी। उम्र क्या थी? उम्र साल 19वीं साल चालू हो गई थी, 19 साल की। तो ये विद्यालय तक जा रहा था क्या? विद्यालय में भी परेशान करता था उधर रोड पे जाके? रास्ते में कई बार परेशान किया है। अच्छा। हाँ, बच्ची हमारी जाती साइकिल से, और ये लोग सब पैसे में भी है, मोटरसाइकिल से लगा, कहीं कट मारता, कहीं कुछ करता, ऐसे परेशान करता था, छेड़खानी करता था। अच्छा। और कायली में आके बच्ची, हाँ उनका। आज इस उसराहार थाने में एक विशेष सूचना मिली थी कि एक लड़की जो है, जो कि कुछ दिन पहले 4 उसकी आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। तो उनके पिता के तहरीर के आधार पर अभियोग दर्ज कर लिया गया है और परिजनों के द्वारा जो अवगत कराया गया है कि कोई व्यक्ति उन्हें परेशान करता था, उसके आधार पर उनके खिलाफ नियमानुसार अभियोग दर्ज होकर के उनकी पुलिस अभिरक्षा में ले लिया गया है दोनों अभियुक्तों को, तथा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई प्रचलित है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित की जा रही है तथा इसमें जो भी नियमानुसार कठोरतम धारा होगी उसमें अप्लाई किया जाएगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उचित पुलिस बल भी मौके पर लगा दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके का निरीक्षण कर लिया गया है। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सारी कदम उठाए जा रहे हैं तथा इसमें अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। बता दें कि लड़की के भाई का आरोप है कि उसराहर थानेदार मंसूर अहमद रिजवान के पक्ष में खड़े हो गए थे। रिजवान के खिलाफ सही से कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। मंसूर अहमद ने रिजवान को खुली छूट दी थी, जिसकी वजह से रिजवान धमकी देने के बावजूद भी लगातार खुलेआम घूमता रहता था और उसकी बहन को परेशान करता था, जिसकी वजह से आखिरकार उसकी बहन ने अपनी जिंदगी को ही खत्म कर लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।